हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं सुधाकर विश्वकर्मा फ्रॉम कोचअप क्लासेस लखनऊ। तो जैसा कि हमने अपने 2 वीडियोस में देखा था, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको 2 रिएक्शंस पढ़ा दी थी, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। हमने डिकम्पोजिशन के टाइप भी पढ़ा दिए थे जो कि 3 टाइप के थे। आज हम 3rd रिएक्शन पे आ गए हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जैसा कि नाम है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन भी हम लिखवाते चलते हैं, अ रिएक्शन इन विच वन एटम or group displaces another atom or group, then it is called displacement reaction। तो हमने देखा कि अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप डिस्प्लेसेस अनदर एटम और ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए Fe रिएक्शन करता है CuSO4 से, तो ये फॉर्म करता है FeSO4 एंड Cu। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने आयरन की रिएक्शन करा दी है क्यूप्रस सल्फेट से, और जब हम ये क्यूप्रस सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो जो आयरन है वो क्यूप्रस सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और बना रहा है फेरस सल्फेट। तो इसमें Fe ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं, सेम अगर हम जिंक से रिएक्शन करा देते हैं CuSO4 का, तो हम देखेंगे कि ZnSO4 बन जाता है और Cu रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जिंक है और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं AgCl से, सिल्वर क्लोराइड से, तो हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है और सिल्वर निकल जाता है, यानी कि सिल्वर को सोडियम डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हमारा 3rd रिएक्शन है। हम नेक्स्ट अपना 4th रिएक्शन देख लेंगे। फोर्थ रिएक्शन हमारा हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 एटम और 2 ग्रुप एक दूसरे को जब डिस्प्लेस कर देते हैं किसी रिएक्शन में, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, अ रिएक्शन इन विच 2 एटम्स or groups displaces each other, then it is called double displacement
रिएक्शन। तो हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम FeCO3 ले लें, फेरस कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन करा दें हम कॉपर सल्फेट के साथ, तो हम पाएंगे कि FeSO4 बन जाता है और CuCO3 बन जाता है। यानी कि इसमें Fe और Cu ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, या कह सकते हैं CO3 और SO4 ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जब दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता हुआ दिखता है। ऐसे ही अगर हम सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन NaNO3 सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड के साथ करा दें तो हमें सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इनमें दो एटम्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने पांचवें रिएक्शन पे आते हैं। हमारा फिफ्थ रिएक्शन था ऑक्सीडेशन। यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इसके एप्लीकेशंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसे। देखिए, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है। और क्या इसमें होता है इंक्लूड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल कह लीजिए या लॉस कह लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम ए के लिए एग्जाम्पल ए देख लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमने आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई है, तो हमें मिल जाता है FeO, आयरन का ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये एक ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयरन का। नेक्स्ट अगर हम देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर के हीट करते हैं तो सल्फर अलग हो जाता है और रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन, तो इसमें भी हम कहेंगे कि ये सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो जो भी कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि सोडियम एक कंडक्टर है, मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Na+। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम अगर ले लें तो यह भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा K+। तो ये तीनों ही रिएक्शंस जो हैं हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट हम अपने रिएक्शन पे चलेंगे जिसका नाम है रिडक्शन। हम रिडक्शन को डिस्कस करेंगे।
रिडक्शन। नेक्स्ट हम देख लेंगे अपना क्या होता है रिडक्शन। देखिए, अगर हम रिडक्शन में देखें तो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है, वैसे ही रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और जैसे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वैसे रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इसकी डिफिनेशन हम कैसे लिख लेंगे? इट इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? ए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा ना। डी इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन में से कोई भी प्रोसेस आपको होता दिखता है तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं कि अगर कॉपर ऑक्साइड को लेकर के हीट किया जाए तो हम देखेंगे कि कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर हम सल्फर ले लें और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो यह H2S बना लेता है, यानी यहाँ पर सल्फर का रिडक्शन हो गया है। वैसे यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ था? कॉपर का। इसी तरह अगर हम सी एग्जाम्पल देखें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं? जो नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। इसी तरह ब्रोमीन, यह भी इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं और Br- बनाते हैं। तो इनका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद के जो रिएक्शंस हैं, 2 रिएक्शंस बच जाते हैं, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको जरूर देखें। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपका जवाब दे देंगे। थैंक यू।